A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने महकमा निजामती तालीम के अहकामात के खिलाफ 1.5 माह से सरापा एहतजाज डिप्यूटेशन असातिज़ा के हक में फैसला सुना दिया। रिपेट्रिएशन के जरिए असातिज़ा का वापस भिजवाने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। इसी हवाले से हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मियां अब्दुल बासित। जी अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा। जी एमन, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त जो डेपुटेशन पे टीचर्स थे जो कि 1.5 माह के अरसा से इस्लामाबाद डी चौक में सरापा एहतजाज थे। इनको रिपेट्रिएशन के ज़रिए इनके पेरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले किया जा रहा था, वापस इनको इनके जो जहाँ से इन्होंने आगाज़ किया था अपनी सर्विसेज का वहीं भिजवाया जा रहा था। आज हाई कोर्ट की जानिब से इनके हक़ में फ़ैसला आया है और अतर मिनुल्लाह जो जस्टिस हैं उन्होंने ये फ़ैसला जो दिया है, जो ऑर्डर आए हुए थे इनको वापस भेजने के, उनको बाकायदा सस्पेंड किया गया है। ये इनके लिए आज एक बड़ी कामयाबी है कि 1.5 माह से जो ख़वातीन टीचर्स थी वो इस्लामाबाद में डी चौक में उन्होंने पुरअमन एहतजाज अपना जारी रखा हुआ था और आज 1.5 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इनके हक़ में फ़ैसला आया है। इस वक्त जो डेपुटेशन पे आए हुए टीचर्स हैं उनमें से एक मेरे साथ टीचर यहाँ मौजूद हैं जो बात करेंगे हमसे और बताएंगे कि जो इनका मामला था उस पर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और आगे जो है वो किस तरीके से ये अपने हकूक़ हासिल करेंगे। जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि 1.5 माह से आप सरापा एहतजाज थे इस्लामाबाद में, आज फ़ैसला आया तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं A1 टीवी का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने पहले भी हमें कवरेज दी और हमारी आवाज़ को जो है आवाम तक पहुँचाया और आला हुकाम तक पहुँचाया। और आज जो है हमारी जो है वो कोशिशें जो 1.5 महीने से जो है तमाम बहनों का हमारा जो है जो आर्डर जो है इन्होंने रिपिटिशन के किया हुआ था वो सस्पेंड हुआ और हक़ की आवाज़ जो है वो बने चीफ़ जस्टिस साहब यहाँ पे, और उन्होंने हमारी बात को जो है हमारी प्ली को जो है बड़े गौर से सुना और डीपली जो है उसको देख करके आज सस्पेंशन के आर्डर जारी किए। तमाम बहनों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है और हम बड़े मशकूर हैं तमाम लोगों के, तमाम मीडिया चैनल्स के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के इंसाफ जो है वो मिलता है। इंसाफ मुश्किल होता है, उसके लिए जो है लोग रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, लेकिन ये कि और मैं इंतज़ामिया का, पुलिस का और तमाम अपने मीडिया कारकुन जितने भी जिनने ये हमारी आवाज़ बने, मैं सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और अब माशाल्लाह जो है सब लोग इस वजह से ज़्यादा खुश हैं कि इनकी फैमिलीज़ को बिखरने से रोक दिया गया। चीफ़ जस्टिस साहब ने जो ये फैमिलीज़ का शराजा बिखर रहा था DGFD की तरफ से, उसको जो है फैक्ट पे जो है वो फ़ैसला किया है और सस्पेंड किया और इंशाअल्लाह जो है नेक्स्ट आने वाले टाइम में ये आर्डर जो है सेटिसाइड भी मुकम्मल तौर पे भी हो जाएगा। और जो इन्होंने परमानेंट NOCs मंगवाए हुए हैं पेरेंट डिपार्टमेंट से परमानेंट एब्जॉर्प्शन के लिए, जिस तरह कि इन्होंने 72 लोग 2000 से लेकर के 2015 तक जो लोग एब्जॉर्ब किए हैं, और इंशाअल्लाह इन लोगों के एब्जॉर्प्शन के आर्डर भी जो है वो जल्द जारी होंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ये तगोदो जो है जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है और इंशाअल्लाह कानून हमें जो है रास्ता देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी जो फ़ैसला आपके हक़ में आया ये आप लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो क्या इसके बाद जो आपका एहतजाज का सिलसिला है वो उसको ख़त्म किया जाएगा और वापस जिस तरीके से आपके जो मामला चल रहे थे उस जानिब जो है वो आम जो तर्ज़ अमल है वहाँ ज़िंदगी लौटेगी, या अभी भी ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। मैं तो ये समझ रही थी कि दुनिया से इंसाफ ख़त्म हो गया है, लेकिन आज लगा कोर्ट में आके आज हमारे हक़ में इतने 1.5 महीने की काविश के बाद अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी सुनी और इंसाफ अभी मौजूद है। उम्मीद मैं करती हूँ कि FDE हमारे फ़ौरन रिपेट्रिएशन आर्डर जो है वो कैंसिल करके तो हमारे आर्डर करें और हम अपने स्कूलों में होंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमारे घर के बच्चे डिस्टर्ब थे बल्कि स्कूलों के बच्चे भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्कूलों में जाएंगे और हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे और ये हमारा हक़ है और हम वहीं जाके अपनी ड्यूटी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जस्टिस साहब ने थोड़े से अपने रिमार्क्स में बताया था कि जो ये फ़ैसला लिया गया था आपको रिपेट्रिएशन के ज़रिए वापस भेजने का, ये उन्होंने तो माना कि ये गलत था, तो क्या FDE की जानिब से भी अपनी गलती तस्लीम की गई है? जी, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि हमने ये गलती पे आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें इंसाफ हमें भी मिल गया है और उनकी आंखें भी खुल गई हैं। उन्होंने जो गलती की थी और उन्होंने उस गलती का वापस उसका जवाब दिया है और अब हमारे 1 टाइम इंडक्शन के लिए वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि एमन आपने देखा है कि ये आज यहाँ पर जो दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर साथीज़ा जमा है, ये इनकी एक बड़ी तादाद 1.5 माह से जो है वो इस्लामाबाद डी चौक पर सरापा एहतजाज थी। ये साथीज़ा ने
इस बात का भी सबूत दिया कि 1.5 माह इन्होंने बिल्कुल पुरअमन तरीके के साथ अपना एहतजाज जारी रखा। पार्लियामेंट हाउस तक भी ये गए, लेकिन इनका जो एहतजाज था पुरअमन था, ना ही कोई वायलेशन की गई थी, ना ही कोई आपने देखा होगा कवरेज में कि इनकी जानिब से कोई नारेबाजी की गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ का मुतालबा किया गया था। और आज इस बात की इन्हें बेहद खुशी है कि इनके हक़ में ये फ़ैसला आया है और इनकी जो फैमिलीज़ बिखरने की नौबत उनकी आई हुई थी कि इनकी फैमिलीज़ यहाँ पर होंगी, और ये जो इनके पेरेंट डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ इलाकों में, दूर दराज के इलाके भी उनमें शामिल थे, पहाड़ी इलाका जात भी थे, इनको वहाँ जाने से बचा लिया गया। और ये जो अपनी इनकी जिम्मेदारियाँ हैं असातिज़ा की, वो यहीं से दोबारा जो है वो सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित आपका अपडेट करने के लिए। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।